हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति बताने वाला हूँ। इससे जो है हर वर्ष 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके सातों 6-7 ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाए। तो ये इसको चतुर्थांश कहते हैं। मैं आपको इसको समझा देता हूँ और आप जो है इसे एग्ज़ाम में ठीक से बनाइएगा। तो देखिए ये है वाई अक्ष, ये सीधा वाला लाइन को वाई अक्ष कहते हैं और जिसको हिंदी में उदग्र रेखा कहते हैं, और ये लेटा हुआ लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है? और ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष, ये इसका डैश, और ये वाई अक्ष और ये इसका डैश, ठीक है? तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, ठीक है? जैसे जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा 3 और 4, और हम लोग हमेशा जो है एक्स का मान पहले लिखा जाता है, उसके बाद वाई का मान लिखा जाता है। जैसे आपको पूछ देगा 3 और 4 में कोटि कौन सा है, तो आपको बताना है कि ये 4 जो है ये कोटि है, क्योंकि ये है वाई का मान, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है और फिर ये है पहला प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है? प्रथम चतुर्थांश को ही प्रथम पाद कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश को ही द्वितीय पाद कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश को ही तृतीय पाद कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश को ही चतुर्थ पाद भी कहते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो दोनों प्लस में होगा, एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में। यहाँ पर हम आपको एक्स वाई करके इसलिए दिखा दिए हैं क्योंकि हमको हमेशा जो है एक्स का मान पहले लिखना रहता है और वाई का मान उसके बाद लिखना रहता है, ठीक है? और निर्देशांक में हमेशा एक्स का मान आगे, वाई का मान पीछे। जैसे कि आपको यहाँ पर इस इस प्रथम चतुर्थांश में देखिए क्या-क्या पॉइंट सब प्लस में होगा, 3, 4, 6, 7, 2, 2, ये सब प्लस में ही होंगे, क्योंकि देखिए ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, एक्स का मान है, वाई का मान है। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक बिंदु आएंगे वो सभी क्या होंगे, प्लस में होंगे। क्या होंगे, प्लस में होंगे, ठीक है? इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। यह है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये द्वितीय चतुर्थांश में नहीं होगा, ठीक है? इसमें तो मैंने आपको कोटि और भुज समझाया ना। चलिए, यह है द्वितीय चतुर्थांश। इसका जो है चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस होता है। जैसे आपको इसमें दिया रहेगा जैसे -2 और 4, क्योंकि यहाँ x देखिए किसमें है, माइनस में, और हमको शुरू में किसका मान लिखना रहता है, x का, उसके बाद y का। तो यहाँ x क्या है, माइनस में, ठीक है? फिर जैसे दे जाएगा 3, 2, -7, 9, कुछ भी ऐसा कुछ भी पॉइंट रह सकता है, लेकिन आगे वाला सब क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है और ये आगे वाला x का मान है, पीछे वाला y का मान है, ठीक है? चलिए अब तीसरा, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें दोनों ही माइनस माइनस में होंगे। जैसे -2, -2, -1, -1, या फिर -1, -2, -3, -2, यानी कि कुछ जितने भी पॉइंट होंगे सब दोनों क्या होंगे, माइनस में। दोनों नंबर्स क्या होंगे, माइनस में होंगे। ये x का मान है और ये y का मान है, ठीक है? ये तृतीय चतुर्थांश। आपको प्रतीक चिन्ह भी याद रखना होगा, सॉरी प्रतीक चिन्ह, हाँ, इसका चिन्ह भी याद रखना होगा, और ये कोटि भुज ये सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, कम से कम 5 से 6 नंबर के। यह है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों दोनों नहीं, ये x आगे वाला प्लस में होगा और पीछे वाला माइनस में होगा। जैसे 4, -7, 1, सॉरी, माइनस, इसका आगे पीछे कर देते हैं, 2, -1, 3, -2। इस तरह के प्रश्न, आगे वाला सब प्लस में होगा और पीछे वाला सारे पॉइंट्स क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको चतुर्थांश समझा दिया। अब ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये मूल बिंदु कहता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको बताना है 0, 0 होता है। क्या होता है, 0, 0। और ये कोटि भुज तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपको कोटिभुज समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे देखिए कैसे, हाँ, जैसे है -2 और 4, इसमें आपको भुज पूछ देगा। इस वाले निर्देशांक में अगर आपको भुज पूछ दे तो आपको क्या बताना है? भुज मैंने आपको क्या बताया, एक्स को भुज कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। और हमेशा एक्स वाला मान आगे लिखा जाता है और वाई वाला मान पीछे लिखा जाता है। तो ये है एक्स का मान, तो इसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं, ये वाई अक्ष को कोटि कहते हैं और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, और ये वाला बीच वाला पॉइंट जो है इसको मूल बिंदु कहते हैं। और हम हर हमेशा क्या लिखना रहता है, आगे में एक्स का मान, पीछे में वाई का मान। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का दूरी, सॉरी, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो अगर एक्स अक्ष पूछा जाए, एक्स अक्ष, तो आगे में हम लोग किसका मान लिखते हैं, एक्स का, तो एक्स लिखेंगे। सॉरी, यहाँ ही देखिए, यहाँ बता रहे हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु पूछा जाए आपसे, तो देखिए एक्स का तो एक्स ही लिखेंगे, और किसका नहीं दिया गया है, वाई अक्ष का नहीं दिया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, अगर आपसे एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु पूछा जाए तो आपको बताना है क्या होगा, x, 0। यही अगर आपसे y अक्ष का निर्देशांक बिंदु पूछा जाए तो आपको बताना है क्या, 0, y, क्योंकि हमको जो है हमेशा किसका मान लिखना रहता है, x का, और जिसका नहीं कहेगा उसका 0 कर देंगे। जैसे y अक्ष का पूछ रहा है तो किसका नहीं पूछ रहा है, x अक्ष का नहीं पूछ रहा है, तो इसके x के जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये कुछ प्रश्न है, आपको बताना है। जैसे देखिए, मूल मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। x का मान भी 0, y का मान भी 0। यही प्रश्न अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x, 0 होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। फिर है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, y। ठीक है, फिर मैंने देखिए ये 0, y किस अक्ष पर स्थित है, 0 किस, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आगे में किसका मान लिखना रहता है, x का, आगे में x लिखा रहता है, पीछे में y लिखा रहता है, और जिसका x का मान क्या है, 0, यानी कि x नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, y का मान 5 दिया गया है, तो ये किस अक्ष पर होगा, ये y अक्ष पर होगा। किस पर होगा, y अक्ष। ठीक है, उसी प्रकार ये है 3, 0, ये किस अक्ष पर है, ये तो ये भी 3, 0, ये किस अक्ष पर है, तो ये x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। कैसे, क्योंकि देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर x और y लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसका मान दिया है, जिसका मान 0 नहीं है, सॉरी, जिसका मान 0 है तो उसका तो कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, और जिसका मान 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है तो वही अक्ष पर वो स्थित होगा। तो यहाँ पर x का मान 1, 2, 3, 4 अनंत तक है। अनंत तक मतलब कि प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या आप लोग जानते ही होंगे, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो ये x का मान क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा, x अक्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 0, 0 कहाँ स्थित होता है, तो ये मूल अक्ष, मूल बिंदु पर स्थित होता है। कहाँ होता है, मूल बिंदु पर। ठीक है, मूल बिंदु पर स्थित होता है। फिर है क्या, -3 और 4, -3 और 4 में भुजा का मान, भुजा या भुज एक ही बात होता है। ठीक है, तो हम आप ऐसे लिख लीजिएगा, नीचे x और ये y, तो x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, फिर है यहाँ 4, 5, 4 में कोटि कौन है, 5 और 4 में कोटि कौन है, तो देखिए x और y, तो y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 प्लस में है, 4 भी क्या है, प्लस में है, तो दोनों का साइन प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है,
फिर है -3 और -4 किस चतुर्थांश में आता है? -3 और -4 जो है दोनों का चिन्ह माइनस माइनस में तृतीय चतुर्थांश में आएगा। किसमें? तृतीय तृतीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है। फिर है 3 और 4 3 और 4 यानी कि x प्लस में और y किस में? माइनस में। x प्लस में y माइनस में किस में आएगा? x प्लस और y माइनस में जो है चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। किस में? चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न और वो चतुर्थांश। तो आपको अगर ये अच्छे से याद हो गया है तो आप जो है अब आपको इस तरह के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर आपने अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।